नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जहां हम बात करते हैं बड़े पर्दे के उन किरदारों की, उन सितारों की जो बड़े पर्दे पर आकर आपको एंटरटेन करते हैं, लेकिन इनकी असल ज़िंदगी में क्या चल रहा होता है, किसकी कंट्रोवर्सी है, किसकी फाइट है, किसका अधूरा किस्सा रह गया, किसकी अधूरी प्रेम कहानी रह गई। लेकिन आज जिक्र करना ज़रूरी है श्रीदेवी का। श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी है, हर कोई उन्हें याद कर रहा है। इंसान तो छोड़िए, गूगल भी उन्हें याद कर रहा है। गूगल ने बड़े ही अलग तरीके से श्रीदेवी को याद किया है। और बात करें अगर श्रीदेवी के किस्से कहानियों की, तो श्रीदेवी की इतने किस्से हैं कि उन पर एक फिल्म बन सकती है। आज दोनों बेटियां अपनी नम आंखों के साथ अपनी माँ को याद कर रही हैं। पति बोनी कपूर का भी यही हाल है। पूरे परिवार का हाल कुछ यूं है। और अगर फैंस की बात करें तो श्रीदेवी के फैंस भी उन्हें खूब याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं श्रीदेवी के फिल्मी सफ़र के बारे में और जानते हैं उनके सफ़र के कुछ दिलचस्प किस्से। देखिए ये रिपोर्ट। श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन उर्फ एक्ट्रेस श्रीदेवी को लेकर चेन्नई से हैदराबाद आते हुए मुंबई तक इतने किस्से और कहानियां सुनने के लिए मिलते हैं कि कोई भी बैठे बिठाए 3-4 फिल्म तो आसानी से बना सकता है। कभी कमल हसन की खासम खास हीरोइन होती थी श्रीदेवी। बाद में श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ कई सारी हिंदी सिनेमा में काम किया तो नंबर 1 हीरोइन बन गई। मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिश्ता लंबा चला तो कथित रूप से दावा ये किया जाता है कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ श्रीदेवी ने शादी भी कर ली थी, लेकिन कभी भी मिथुन चक्रवर्ती ने इस बात का घमंड नहीं किया था। श्रीदेवी के निधन के कई किस्से सामने आते हैं। मुंबई में संदिग्ध रूप से श्रीदेवी का निधन हो गया था। श्रीदेवी ने अपने दौर के दिग्गज सुपरस्टार्स के साथ काम किया और जब उस दौर में मेल सुपरस्टार्स की फीस के रिकॉर्ड बनाए जाते थे तो वहीं फीमेल सुपरस्टार में श्रीदेवी भी कम नहीं थी। श्रीदेवी उस दौर में मेल सुपरस्टार के बराबर ही फीस लेती थी। श्रीदेवी ने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि उंगलियों पर गिनते गिनते थक जाएंगे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से लेकर के बड़े बड़े सितारों के साथ श्रीदेवी ने काम किया। श्रीदेवी की सबसे मशहूर जोड़ी तमिल फिल्म के सुपरस्टार कमल हसन के साथ बनी। इस जोड़ी ने अलग अलग भाषाओं की लगभग 27 फिल्मों में काम किया। कमल और श्रीदेवी की जोड़ी फिल्मों के बाद में बनी। इसके पहले ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े। कमल हसन के मुताबिक वह श्रीदेवी से तब मिले थे जब वो लगभग 15 से 16 साल की रही होंगी। इन दोनों ने एक फिल्म में एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में कास्ट किया और बेहतरीन काम किया। कमल कहते हैं कि वैसे तो एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में हमने कई फिल्में की, लेकिन हमारी परवरिश बिल्कुल भाई बहन की तरह हुई है। बड़े पर्दे पर रोमांटिक सीन करने के बाद भी हम हंसते थे। हम दोनों के संबंध एकदम घर जैसे ही थे। दूसरे सबसे ज़्यादा फिल्में अगर किसी एक्टर के साथ श्रीदेवी ने की तो वो थे रजनीकांत। श्रीदेवी ने कमल हसन के बाद रजनीकांत के साथ खूब फिल्में की। श्रीदेवी की जोड़ी रजनीकांत के साथ खूब जमी। लगभग 20 फिल्में इन दोनों ने एक साथ की। एक समय ऐसा था जब श्रीदेवी की फीस एक फिल्म के लिए रजनीकांत से ज़्यादा हुआ करती थी। एक इंटरव्यू के दौरान अपनी फिल्म मदुरई मिंडुचू का जिक्र करते हुए इस फिल्म के लिए उन्हें 5,000 रुपए मिले थे। इस बात का दावा खुद एक्टर ने किया था। फिल्म में रजनीकांत और कमल हसन भी थे। उस समय कमल हसन ने फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली थी, जबकि रजनीकांत नए नए आए थे। इस फिल्म के लिए रजनीकांत को मात्र 2,000 रुपए मिले, कमल हसन को 30,000। श्रीदेवी ने बताया कि रजनीकांत तो उनकी मां के बहुत लाडले थे, इसलिए रजनी से भी श्रीदेवी के घरेलू रिश्ते थे। वरिष्ठ अभिनेता जितेंद्र, इनके साथ श्रीदेवी की पहली फिल्म 1988 में आई। फिल्म थी हिम्मत वाला।
हिम्मतवाला में दोनों पहली बार नजर आए तो इनकी भी जोड़ी जम गई। तो तीसरी जोड़ी थी श्रीदेवी की जितेंद्र के साथ। इन दोनों ने एक रोमांटिक जोड़ी के रूप में बॉलीवुड में एक नए आयाम हासिल किए। 16 फिल्में लगातार इनके साथ की, जिसमें से 11 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट गई। फिल्म हिम्मतवाला में एक गाना नैनो में सपना पर जब श्रीदेवी ने डांस किया तो कहते हैं कि श्रीदेवी की बेहतरीन प्रस्तुति यानी कि परफॉर्मेंस में से एक ये गाना था। श्रीदेवी की जोड़ी तो अनिल कपूर के साथ भी खूब पसंद आती थी। इस जोड़ी के साथ उन्होंने 13 फिल्में दी। दोनों एक साथ सबसे पहले फिल्म कर्मा में नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में श्रीदेवी की जोड़ी जैकी श्रॉफ के साथ बनी, जबकि अनिल कपूर पूनम ढिल्लों के साथ नजर आए थे। इस फिल्म के बाद ही शेखर कपूर ने पहली बार उनकी जोड़ी अपनी फिल्म मिस्टर इंडिया में बनाई थी। इस फिल्म में दोनों एक बेहतरीन काम करने वाले एक्टर नजर आए। श्रीदेवी की उस फिल्म के बाद खूब तारीफ हुई थी। स्वभाव से तो श्रीदेवी बहुत शर्मीली थी, और ऐसा ही नहीं, सनी देओल के बारे में भी यही कहा जाता है। इन दोनों ने साथ में 6 फिल्मों में काम किया था। अक्सर फिल्मों में किरदार हीरो के कहने पर हीरोइन को मिलते हैं, लेकिन श्रीदेवी के कहने पर फिल्म चालबाज सनी देओल को मिली थी। तो यहाँ श्रीदेवी के रुतबे को आप समझ सकते हैं। उस वक्त जहाँ पुरुषों का जलवा था और पुरुष एक्टर ही फिल्मों पर राज किया करते थे, तो वहीं श्रीदेवी ने अपनी एक अलग छाप बना दी थी। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के निर्देशक पंकज पराशर ने बताया कि सनी देओल का नाम फिल्म के लिए श्रीदेवी ने सुझाया था। हालांकि सनी इस किरदार को निभाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि किरदार बहुत छोटा था। हिंदी सिनेमा में इच्छाधारी नागिन के रूप में कई फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा सफल मानी जाती है वो है श्रीदेवी की ऋषि कपूर के साथ बनी फिल्म नगीना। नगीना की तारीफ तो आज भी होती है। अगर टेलीविजन स्क्रीन पर आज भी नगीना नजर आ जाए तो फैंस इस फिल्म को देखना नहीं भूलते। ऋषि और श्रीदेवी के साथ ये फिल्म पहली थी। इस फिल्म में मैं तेरी दुश्मन गीत में श्रीदेवी ने डांस किया तो उन्हें खूब सराहना मिली। एक इंटरव्यू के दौरान खुद श्रीदेवी ने भी ये माना था कि ये डांस खुद उनका सबसे पसंदीदा डांस था। श्रीदेवी और ऋषि कपूर एक साथ 6 फिल्मों में नजर आए थे, जिसमें से नगीना के अलावा कौन सच्चा कौन झूठा, बजरंग, चांदनी, गुरुदेव, गर्जना शामिल है। इन दोनों की जोड़ी अंतिम बार कौन सच्चा कौन झूठा में बनी, और फिल्म चांदनी उसे तो आज भी याद किया जाता है। कहते हैं कि आइकॉनिक फिल्मों में से एक थी चांदनी। चांदनी बनने के बाद श्रीदेवी को बॉलीवुड में चांदनी के नाम से भी जाने जाने लगा, बॉलीवुड की चांदनी। श्रीदेवी की फिल्मों की चर्चा तो मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी हो रही थी। इसके अलावा चर्चाएं मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप को लेकर के भी बहुत थी। मिथुन और श्रीदेवी की मुलाकात पहली बार साल 1984 में हुई। फिल्म थी जाग उठा इंसान। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई, दोनों करीब आए। कथित रूप से कहा जाता है कि ये दोनों ने 1985 में शादी भी कर ली थी, लेकिन कभी भी इन दोनों ने अपने रिश्ते को उजागर नहीं किया। कहा यह जाता है कि 3 साल में यानी कि 1988 में इन्होंने अपनी शादी खत्म कर ली थी। पहली शादी के 8 साल बाद ही उन्होंने बोनी कपूर के साथ शादी की। श्रीदेवी अपने समय की सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक तो थी ही, साथ ही अमिताभ बच्चन भी उस समय के सबसे बड़े अभिनेता थे। लेकिन इन दोनों ने मात्र 3 फिल्में ही एक साथ की। दरअसल फिल्मों के बाद ही श्रीदेवी ने एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से मना कर दिया। हालांकि इसके पीछे कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, बल्कि वह ऐसे समय में आ गई थी जहां उन्होंने सोचा कि अब वह एक
किरदार को बार बार रिपीट नहीं करेंगी और ना ही एक ही कलाकार के साथ बार बार काम करेंगी। इस चक्कर में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई सारी फिल्में ठुकरा दी थी। ये थी श्रीदेवी की कुछ बेहतरीन जोड़ियां, जिसमें श्रीदेवी ने कमल हसन के साथ साथ रजनीकांत और उसके बाद सनी देओल, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, कितने सारे नाम हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया और बेहतरीन फिल्में दी, सुपरहिट फिल्में दी। और भारत की जो हिंदी सिनेमा में अगर फीमेल सुपरस्टार्स में से कोई एक थी तो ये पहली ऐसी एक्ट्रेस थी श्रीदेवी जिनको पहली सुपरस्टार का दर्जा मिला था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपको श्रीदेवी की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ।